दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार के बारे में है जिसका चाचा अपने भाई को ही राजा की गद्दी हासिल करने के लिए मौत के घाट उतार देता है और साथ में उसकी रानी को भी अगवा करके अपनी रानी बना लेता है और फिर वो हाथ धोकर राजकुमार की जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन राजकुमार किसी तरह से बचकर भाग जाता है और कसम खाता है कि एक न एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। और फिर वो राजकुमार बहुत सालों तक गायब हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया, बल्कि वो छुपकर जंग की तैयारी करता है। वो हर पल बस यही सोचता है कि अपने पिता की मौत का बदला कैसे लेगा। अब आखिर वो अपने पिता की मौत का बदला कैसे लेगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 895 एडी से शुरू होती है, जहां हम नॉर्थ अटलांटिक के एक आइलैंड को देखते हैं। उस जगह पर किंग और वेंडल नाम के राजा का राज्य बसा हुआ था और आज राजा बहुत दिनों बाद जंग से वापिस अपने घर लौटे थे। फिर उनके वापिस आने की खुशी में लोग बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जंग जीतने के बाद वो अपने साथ बहुत सारे गुलाम भी लेकर आए थे। फिर राजा अपनी महारानी गुडरुन से जाकर मिलता है, जिनका एक एमलेथ नाम का बेटा भी है। अब किंग अपने परिवार को दोबारा से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर किंग के वापिस आने की खुशी में एक जश्न भी रखा जाता है। जश्न मनाते समय क्वीन राजा से उनके भाई फजोलनीर के बारे में पूछती है, जो उनके साथ ही जंग लड़ने गया था। फिर राजा बताता है कि वो भी कुछ देर में वापस आ जाएगा। लेकिन इतने में फजोलनीर वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। दरअसल फजोलनीर बहुत ही क्रूर आदमी है, जिसने जंग में अकेले ही इतने सारे लोग मारे कि उस जंग की जीत राजा के नाम कर दी। फिर क्वीन फजोलनीर को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, जिसको फजोलनीर खुशी खुशी पी लेता है। फिर जश्न खत्म होने के बाद जब राजा अपने कमरे में जाते हैं तो वो रानी को अपने शरीर पर लगे जख्म दिखाते हैं, जो उसको जंग के दौरान लगे थे। फिर वो अपनी रानी को कहते हैं कि अब मुझे अपने बेटे को किंग बना देना चाहिए। लेकिन उनकी रानी कहती है कि अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है, इसलिए वो इतना बड़ा राज्य संभालने के काबिल नहीं है। फिर वो अपनी रानी को कहते हैं कि मेरे दादा ने भी हमारे बेटे की उम्र में ही ये पूरा राज्य संभाल लिया था, फिर हमारा बेटा क्यों नहीं संभाल सकता। फिर रात को किंग अपने बेटे को एक जादूगर के पास लेकर जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था, ताकि जल्दी से जल्दी वो इस राज्य को संभालने के काबिल बन जाए। फिर वो अपने बेटे को बताता है कि मेरे पिता भी मुझे राजा बनाने से पहले यहीं पर लेकर आए थे। फिर वो दोनों भेड़ियों की तरह दौड़कर जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। फिर राजा अपने बेटे को जोर से दहाड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद राजा उस जादूगर के साथ मिलकर कुछ रिचुअल करता है, ताकि उसका बेटा और भी ज्यादा बहादुर बन जाए। फिर राजा अपने बेटे को अपनी चोट पर हाथ रखने के लिए कहता है, और जैसे ही उसका बेटा चोट पर हाथ रखता है तो उसको विजन आने लगते हैं, जिसके अंदर उसको अपने पिता का दिल नजर आता है और साथ में अपने पूर्वज भी आसपास लटके हुए नजर आते हैं, और वहां पर वो खुद को भी देखता है। फिर रिचुअल खत्म होने के बाद राजा अपने बेटे को लेकर जादूगर के घर से बाहर आ जाता है। इस समय अमलेथ बहुत ही खुश नजर आ रहा था, लेकिन तभी एक तीर आकर राजा की छाती में लगता है और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे घुड़सवार आ जाते हैं, जो राजा को घेर लेते हैं। अब ये सब देखकर राजा अपने बेटे को भागने के लिए कहता है, लेकिन अमलेथ वहां से जाता नहीं, बल्कि वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर अपने पिता को देखने लगता है। तभी राजा के पास एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई फजोलनीर था। फिर राजा अपने भाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका खुद का भाई उसकी गद्दी के लिए उसको मारने के लिए आया था। फिर राजा अपने भाई को श्राप देता है कि तेरा राज्य कभी भी फले फूलेगा नहीं। अब ये बात सुनते ही फजोलनीर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने भाई का गला काटकर धड़ से अलग कर देता है। इस समय राजा का बेटा अमलेथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो अपने पिता की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पिता के मरने के बाद सब लोग फजोलनीर के नाम के नारे लगा रहे हैं। फिर फजोलनीर अपने सिपाहियों को अमलेथ को पकड़कर खत्म करने के लिए भी कहता है। ये बात सुनते ही अमलेथ बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है, लेकिन भागते भागते एक सिपाही उसको पकड़ लेता है। अब वो अमलेथ को मारने ही वाला था कि तभी अमलेथ अपना चाकू निकालता है और उस सिपाही का नाक काट देता है, जिस वजह से उस सिपाही की पकड़ कमजोर हो जाती है और अमलेथ दोबारा से वहां से भाग जाता है। फिर जब अमलेथ अपने राज्य में पहुंचता है तो देखता है कि फजोलनीर के लोग राज्य के आम लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग फजोलनीर को अपना किंग मानने से इनकार कर रहे थे। तभी अमलेथ देखता है कि फजोलनीर ने उसकी माँ को भी अपने काबू में कर लिया है, लेकिन तभी उसके पास वही नाक कटा हुआ सिपाही आता है और झूठ बोल देता
है कि मैंने अमलेथ को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। दरअसल वो झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको डर है कि अगर वो फजोलनीर को बता देगा कि अमलेथ उसके हाथों से निकलकर भाग गया है तो ये बात सुनते ही फजोलनीर गुस्से में आकर उसको मार देगा। अब काफी मेहनत और मुशक्कत करने के बाद अमलेथ एक किश्ती लेकर उस आइलैंड से निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो कसम खाते हुए कहता है, कसम उड़ान छल्ले की, पिताजी मैं आपकी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा और फजोलनीर को मारकर अपनी माँ को उसकी कैद से आजाद कराऊंगा। अब इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं। तभी हम एक कश्ती को देखते हैं जिसको काफी सारे लोग चला रहे थे। तभी वहाँ पर अमलेथ आता है जो कि अब बड़ा हो गया है और काफी ज्यादा ताकतवर भी। दरअसल अमलेथ कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप के साथ रहता है जो अलग अलग कबीलों पर जाकर वहाँ के लोगों को मारकर उनका धन लूट लेते हैं और आज भी अमलेथ और उसके साथी ऐसे ही किसी कबीले को लूटने के लिए जा रहे थे और फिर वो कबीले के सभी आदमियों को मारकर उनके बच्चों और बूढ़ी औरतों को एक घर के अंदर बंद करके उनको जला देते हैं। फिर वो बची हुई औरतों को बंदी बना लेते हैं। अब तक अमलेथ इन लोगों के साथ रहकर बहुत ज्यादा क्रूर हो गया था। अब जो भी उसके सामने आता है वो हर उस इंसान को खत्म कर देता है क्योंकि इसके मन में दया भावना बिल्कुल भी नहीं है। फिर रात को अमलेथ अपने साथियों के साथ उसी कबीले में रात बिताने के बारे में सोचता है, लेकिन रात को उसको उस कबीले में एक बिना आंख वाली औरत मिलती है जो अमलेथ को उसका भविष्य बताने लगती है। वो औरत कहती है कि तुम्हारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना है प्रिंस अमलेथ। अब उस औरत के मुंह से अपना असली नाम सुनकर अमलेथ समझ जाता है कि जो औरत उसके साथ बात कर रही है वो एक चुड़ैल है। फिर वो चुड़ैल अमलेथ से कहती है कि एक लोमड़ी तुम्हें एक तलवार तक लेकर जाएगी और वही तलवार फजोलनीर को मारने में तुम्हारी हेल्प करेगी। और इतना सब कुछ बताने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। फिर अगले ही दिन अमलेथ अपने बाल काट लेता है और कुछ गुलामों के साथ एक किश्ती में जाकर बैठ जाता है। दरअसल अमलेथ जिन लोगों के साथ काम करता है वो लोग ऐसे ही कबीलों से लोग उठाकर फजोलनीर को बेच आते हैं, इसलिए अपने बदले की आग को बुझाने के लिए अमलेथ खुद भी गुलाम बन जाता है ताकि वो कश्ती में बैठकर फजोलनीर के आइलैंड तक पहुंच जाए। लेकिन एक ओल्गा नाम की गुलाम लड़की अमलेथ को देखकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम गुलाम बनने का नाटक कर रहे हो क्योंकि गुलामों के चेहरे पर चालाकी नहीं बल्कि डर होता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर चालाकी है। तभी रात को समुद्र में तेज तूफान आ जाता है। ओल्गा तेज लहरों की वजह से समुद्र में गिरने ही वाली थी कि तभी अमलेथ उसको समुद्र में गिरने से बचा लेता है। फिर अगले ही दिन वो सभी लोग फजोलनीर के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उसके कस्बे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर ओल्गा अमलेथ से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। फिर ओल्गा की बात सुनकर अमलेथ उसको बता देता है कि फजोलनीर मेरे पिता का भाई है जिसने मेरे पिता को मारकर हमारा राज छीन लिया और अब मैं उसको मारकर अपने पिता का बदला लूंगा। फिर जल्दी ही वो लोग फजोलनीर के कबीले तक पहुंच जाते हैं। फिर फजोलनीर जब उन सभी गुलामों को देखता है जो कि बहुत ही कमजोर थे तो वो उन गुलामों को फिर से बेचने के लिए कह देता है, लेकिन अमलेथ वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक गुलाम को नीचे गिरा देता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। ये देखकर फजोलनीर की नजर अमलेथ पर पड़ जाती है, लेकिन अमलेथ काफी ज्यादा बड़ा हो गया था इसलिए फजोलनीर उसको पहचान नहीं पाता और उसकी ताकत देखकर उसको अपना गुलाम बनाकर अपने पास ही रख लेता है। फिर वो ओल्गा और एक और लड़की को खाना बनाने और अपने कपड़े धोने के लिए कबीले में ही रख लेता है और बाकी सबको आगे बेचने के लिए कहता है। तभी रात को जब सभी गुलाम एक जगह पर सो रहे थे तो अमलेथ आसपास की जगह पर मुआयना करने लगता है। तभी एक गुलाम अमलेथ को कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम इस चार दीवारी से बाहर निकले तो बाहर मौजूद शिकारी लोमड़ियां तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगी। लेकिन रात को अमलेथ किसी तरह से बाहर चला जाता है जहाँ पर उसको एक लोमड़ी दिखाई देती है। उस लोमड़ी को देखते ही अमलेथ को उस चुड़ैल की कही हुई बात याद आती है और फिर वो उस लोमड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोमड़ी अमलेथ को एक गुफा के पास लेकर जाती है और जैसे ही अमलेथ उस गुफा के अंदर जाता है उसको वहाँ पर एक जादूगर मिलता है जो काला जादू करता है। वो जादूगर अमलेथ को एक कटा हुआ सिर दिखाता है जो कि उस पुराने वाले जादूगर का था जिसके पास अमलेथ अपने पिता के साथ बचपन में गया था। फिर नया जादूगर अमलेथ को बताता है कि फजोलनीर ने अपने भाई को मारने के बाद इस जादूगर को भी मार डाला था और साथ
में इसकी जुबान भी काट दी थी, लेकिन आज भी ये जादूगर मेरे साथ बात करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद अमलेथ जादूगर से कहता है कि मैं इस जादूगर की मौत का भी बदला लूंगा, इसलिए मुझे उस तलवार के बारे में बताओ। तभी उस जादूगर के अंदर पुराने वाले जादूगर की आत्मा आ जाती है और वो उसको तलवार के बारे में बता देती है जो एक गुफा में छिपी है। फिर वो जादूगर अमलेथ को ये भी बताता है कि वो तलवार खून की प्यासी है, इसलिए तुम्हें उसको हर रात खून देना होगा। फिर अमलेथ उस जादूगर से वादा करता है कि मैं उस तलवार को हर रात मेरे दुश्मनों का खून पिलाऊंगा। और फिर वो उस जादूगर की बताई हुई गुफा में चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि उस गुफा के अंदर एक मम्मी बैठी हुई है जिसके हाथों में वही तलवार है। फिर जैसे ही अमलेथ मम्मी से तलवार लेता है तो ठीक उसी वक्त वो मम्मी जाग जाती है और अमलेथ पर उसी तलवार से हमला कर देती है। अब अमलेथ उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मम्मी अमलेथ पर काफी भारी पड़ती है। अब अमलेथ को भी मरना मंजूर था, लेकिन भागना मंजूर नहीं था, इसलिए वो उस मम्मी पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वो मम्मी चांद की रोशनी में पहुंच जाती है और रोशनी पड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। फिर अमलेथ एक कुल्हाड़ी से उस मम्मी के सिर को काट देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये अमलेथ का विजन था। फिर जैसे ही अमलेथ मम्मी के हाथ से वो तलवार लेता है, उसी वक्त वो मम्मी काफी सारे टुकड़ों में टूटकर नीचे गिर जाती है। फिर अमलेथ जल्दी से वो तलवार लेकर कबीले में पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर फजोलनीर और उसके कुछ साथियों पर पड़ती है, जिनको देखकर वो जल्दी से छुप जाता है। लेकिन तभी फजोलनीर का कुत्ता अमलेथ को देखकर भौंकना शुरू कर देता है और अमलेथ भी जल्दी से उस कुत्ते को डराकर वहां से भगा देता है। फिर अमलेथ फजोलनीर का पीछा करने लगता है और देखता है कि वो ओल्गा के पास गया है और ओल्गा को गलत तरीके से छू भी रहा है, लेकिन ओल्गा फजोलनीर को अपने से दूर कर देती है। फिर अमलेथ मौका देखकर अपनी तलवार को एक जगह पर छुपा देता है और अगली सुबह वो ओल्गा से मिलकर उसको बताता है कि मुझे फजोलनीर को खत्म करने वाली तलवार मिल गई है। अब ये बात सुनकर ओल्गा भी बहुत खुश हो जाती है। दरअसल अब ओल्गा अमलेथ को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं फजोलनीर वाले कबीले और दूसरे कबीलों के गुलामों के बीच में एक मैच करवाया जाता है, जिस मैच के अंदर दोनों तरफ के कबीलों के 5-5 लोग खेलेंगे और जो टीम दूसरी टीम को मारकर सबसे ज्यादा गोल करेगी वो टीम जीत जाएगी और जो घायल होता जाएगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। फिर जल्दी ही मैच शुरू हो जाता है, जिसके अंदर अमलेथ वाली टीम बुरी तरह से हारना शुरू हो जाती है। अब अपनी टीम को हारता हुआ देखकर फजोलनीर का छोटा बेटा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब मैच के अंदर अमलेथ और उसका एक ओपोनेंट ही बचता है और अब उन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है, लेकिन अमलेथ का ओपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए अमलेथ गेम में हारने लगता है। तभी फजोलनीर का बेटा गुनर बॉल उठाकर खुद अपनी टीम को जिताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका ओपोनेंट गुनर को घायल कर देता है। अब वो गुनर को मारने ही वाला था कि तभी अमलेथ अपने ओपोनेंट को गुनर से दूर कर देता है और उसको मारना शुरू कर देता है। इतने में फजोलनीर और उसके सिपाही आकर गुनर को उठाकर ले जाते हैं। फिर रात को गुनर और अपने कबीले की जीत की खुशी में एक जश्न रखा जाता है। अमलेथ ने गुनर की जान बचाई थी, इसलिए फजोलनीर अमलेथ से बहुत ही ज्यादा खुश था और अब वो अमलेथ से खुश होकर उसका प्रमोशन करना चाहता था। अब अमलेथ को गुलामों की तरह काम नहीं करना पड़ेगा और साथ में अमलेथ को ओल्गा के साथ भी वक्त बिताने का मौका दे दिया जाता है और अमलेथ और ओल्गा पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। लेकिन रात को वो दोनों फजोलनीर को मारने का प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन से फजोलनीर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अब अमलेथ फजोलनीर के सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है। अगली सुबह फजोलनीर और उसके लोगों को सिपाहियों को देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि अमलेथ ने उनके टुकड़े टुकड़े करके एक घर के ऊपर टांगा हुआ था। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और फिर वो उन लाशों को हाथ लगाकर फजोलनीर को बताती है कि हमारे कबीले पर बहुत ही शैतानी आत्माएं हावी हो गई हैं और अब हमारे कबीले में एक ऐसी तलवार भी आ गई है जो खून की प्यासी है, इसलिए इन आत्माओं को रोकने के लिए मुझे किसी इंसान की बलि देनी होगी। फिर रात होते ही ओल्गा सिपाहियों के खाने में जहरीले मशरूम डाल देती है, जिनको खाकर उन सभी सिपाहियों को अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं और अब उनको भी आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। फिर वो सिपाही एक एक करके खुद की ही जान लेना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अब किसी लड़की की बलि देने वाली थी, लेकिन अमलेथ उस लड़की को किसी तरीके से बचा लेता है। फिर जैसे ही उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में फजोलनीर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर उसके ही किसी सिपाही की लाश टंगी हुई है। ये देखकर फजोलनीर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको गुस्सा भी आने लगता है। दूसरी तरफ अमलेथ फजोलनीर की रानी यानी कि अपनी ही माँ से जाकर मिलता है। पहले तो गुडरून अमलेथ को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर जैसे ही अमलेथ उसको बताता है कि
कि मैं आपका बेटा हूँ। तो ये बात जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि मैं फजोलनीर को मारकर आपको उसकी कैद से आजाद करने के लिए आया हूँ, और अगर ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया तो कल का दिन फजोलनीर के लिए आखिरी दिन होगा। फिर उसकी बातें सुनने के बाद उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा पिता एक बहुत ही घटिया आदमी था जिसने मेरा फायदा उठाया। फिर वो अमलेथ को असली सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं भी एक गुलाम थी, तुम्हारे पिता ने मेरा फायदा उठाया और फिर मेरी कोख से तुम पैदा हो गए। तुम्हारी वजह से ही उन्होंने मुझे जिंदा रखा, वरना वो मुझे कब के मार देते। लेकिन फजोलनीर मुझे सच्चा प्यार करने लगा और फिर मैंने फजोलनीर से कहकर तुम्हारे पिता को मरवा दिया क्योंकि वो इसी के लायक थे। अब अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमलेथ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसको अपनी ही माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन अमलेथ कभी भी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो गुडरोन के बेटे को मौत के घाट उतार देता है और फिर सीधा ओल्गा के पास पहुंच जाता है। वो ओल्गा को बताता है कि मेरी माँ भी फजोलनीर के साथ मिली हुई है। ये बात जानकर ओल्गा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर अमलेथ कहता है कि कल फजोलनीर का आखिरी दिन होगा। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फजोलनीर अपने बेटे की मौत के गम में बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसके बेटे का दिल गायब है। इतने में उसके पास गुडरोन आती है और उसको बताती है कि ये सब अमलेथ कर रहा है, जो तुमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया है और मुझे शक है कि तुम्हारे कुछ गुलाम उसका साथ दे रहे हैं। ये बात सुनकर फजोलनीर का खून खोल उठता है और वो अपने सभी गुलामों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही वो ओल्गा को मारने लगता है, अचानक से वहाँ पर अमलेथ आ जाता है और ओल्गा को छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो फजोलनीर से कहता है कि तुम्हारे बेटे का दिल मेरे पास है। फिर फजोलनीर अपने सिपाहियों को अमलेथ को मारने के लिए कहता है। जल्दी ही वो सिपाही अमलेथ को घायल करके उसको बंदी बना लेते हैं। अब फजोलनीर अमलेथ को मारने ही वाला था कि तभी अमलेथ उसको कहता है कि ये दिल तुम्हारे बेटे का नहीं बल्कि तुम्हारे कुत्ते का है। ये बात सुनकर फजोलनीर अमलेथ को मारता नहीं बल्कि उसको बांधकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। फिर काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद फजोलनीर अमलेथ से अपने बेटे का दिल मांगता है, लेकिन अमलेथ उसके बेटे का दिल देने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसलिए फजोलनीर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद अमलेथ के पास काफी सारे कौवे आ जाते हैं जो अमलेथ के हाथ पर बंधी रस्सी को काट देते हैं। फिर ओल्गा अमलेथ को उस कबीले से काफी ज्यादा दूर ले जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं। फिर अमलेथ ओल्गा को बताता है कि मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं और हमें उनके पास जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब ओल्गा भी अमलेथ की ये बात मान लेती है और दोनों आइलैंड से जाने के लिए एक कश्ती में बैठ जाते हैं। तभी अमलेथ की नजर ओल्गा के गले पर लगी चोट पर पड़ती है। फिर जैसे ही वो उस चोट को छूता है तो ठीक उसी वक्त अमलेथ को एक विजन आता है जिसके अंदर उसको अपने दो बच्चे दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। फिर अमलेथ उस विजन को देखकर समझ जाता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है और उसके पेट में दो बच्चे पल रहे हैं जो कि उसके खुद के ही हैं। अब ये बात जानकर अमलेथ ओल्गा को कहता है कि अब मैं फजोलनीर को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मेरा वंश आगे बढ़ने वाला है तो वो उनको किसी भी हालत में ढूंढ कर मार डालेगा। अब इससे पहले कि वो मेरे वंश को खत्म करे मैं उसका ही सर्वनाश कर दूंगा। अब ओल्गा अमलेथ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अमलेथ उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर वो जहाज के कप्तान को अपनी एक अंगूठी देता है और कहता है कि ओल्गा को सही सलामत मेरे रिश्तेदारों तक पहुंचा देना। और इतना कहने के बाद अमलेथ दोबारा से समंदर में छलांग लगा देता है। फिर रात होते होते वो फजोलनीर के कबीले तक पहुंच जाता है और उसके सिपाहियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तभी अमलेथ का सामना नाक कटे सिपाही से हो जाता है जिसकी नाक उसने बचपन में खुद अपने हाथों से काटी थी। फिर अमलेथ उस सिपाही को कहता है जिस लड़के ने तुम्हारी नाक काटी थी वो उस वक्त एक शेर था, लेकिन आज वो बब्बर शेर बन चुका है। फिर अमलेथ अपनी तलवार से उस सिपाही के मुंह को चीर देता है। फिर वो वहाँ पर कैद सभी गुलामों को आजाद कर देता है और कहता है कि अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। फिर वो सीधा फजोलनीर के घर में घुस जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इस बार अमलेथ अपनी माँ पर भी रहम नहीं खाता बल्कि अपनी तलवार से उनको भी मार डालता है। तभी वहाँ पर फजोलनीर का छोटा बेटा आकर अमलेथ पर हमला करने लगता है। अब वो लगातार अमलेथ पर अपने चाकू से वार कर रहा था, इसलिए अमलेथ की खूनी तलवार उसकी भी जिंदगी छीन लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर फजोलनीर आ जाता है और वो अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर वो जाने से पहले अमलेथ को धमकी देता है कि आज रात मैं तुम्हें नर्क के दरवाजे पर मिलूंगा और तुम्हारी मौत उसी आदमी के हाथों से होगी जिन हाथों से तुम्हारे पिता की मौत हुई थी। फिर रात को अमलेथ नर्क के दरवाजे तक पहुंच जाता है जो
कि एक फटा हुआ ज्वालामुखी था और उसके अंदर से लावा निकल रहा था। तभी वहाँ पर फजोलनीर भी आ जाता है और अमलेथ पर हमला शुरू कर देता है। फिर उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान फजोलनीर अमलेथ पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अमलेथ भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो काफी ज्यादा जख्मी होने के बावजूद फजोलनीर का डटकर सामना करता है, लेकिन तभी फजोलनीर अपनी तलवार से अमलेथ के हाथों पर एक बड़ा सा जख्म कर देता है, जिसके कारण अमलेथ को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब ये सब देखकर अमलेथ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में फजोलनीर का गला ही उड़ा देता है। लेकिन मरने से पहले फजोलनीर अपनी तलवार अमलेथ के सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की उस नर्क के द्वार पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले अमलेथ को एक विजन आता है, जिसमें वो अपनी पत्नी ओल्गा और अपने दोनों बच्चों को देखता है। ओल्गा अमलेथ से कहती है कि हम बिल्कुल सेफ हैं, और ये देखकर अमलेथ खुशी खुशी मर जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।